गुरु नानक देव जी। अगर आप देख रहे हैं कि आजकल जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनते हैं, वो पढ़े लिखे लोग ही बनाते हैं ना। तो बस एक बटन ही तो दबाना है और सारी धरती आपकी खत्म हो जाएगी एक न्यूक्लियर बॉम्ब से, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से। तो इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जिससे आपने जिंदगी का असली मतलब ही नहीं सीखा। तो ये है सारे साधन। और इसलिए जब तक आप सही जो ज्ञान है उसका अनुभव नहीं करते तब तक उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो फिर वापस हम उसी प्रश्न पे आते हैं कि अगर ये सारे साधन असमर्थ हैं, अगर ये सारे इल्म, ये सारी ज्ञान, ये सारी पढ़ाई हमें असली सियानप नहीं देती, अगर ये सारे साधन असमर्थ है तो फिर हम ईश्वर तक पहुंचे कैसे? तो कौन सा साधन है जो सबसे इफेक्टिव साधन है जो हमें उस ईश्वर तक पहुंचाएगा? इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन में जो लास्ट लाइन है पहली पौड़ी की, गुरु नानक देव जी इसका आंसर भी कर देते हैं, लेकिन इसकी जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है वो इन द कमिंग पौड़ीज गुरु नानक देव जी करते हैं। इसका इमीडिएट आंसर ये है, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुकुम में रहना, उसकी उस मालिक की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना, उस मालिक के हुक्म में, रजा में राजी भरना, अपना यू टू एग्री विद वेर एवर यू आर, जो उसका हुक्म है। अगर आप उसमें प्रसन्न रहते हैं तो इससे मालिक की प्राप्ति हो सकती है। और ये हुक्म क्या है? व्हाट इज हुक्म? ये हुक्म क्या है, कितना बड़ा है, इसमें क्या क्या होता है, इसको अगली पौड़ी में गुरु नानक देव जी समझाते हैं। लेकिन एक और लाइन ये भी कह रहे हैं, नानक लिखिया नाल, ये हुक्म वही है जो हमारे अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। सिर्फ हमारे अंदर नहीं, उन सब जीव प्राणियों के अंदर, उन सब योनियों के अंदर वो लिखा हुआ है हुक्म। उन सब वजूद के अंदर, उस मून के अंदर, उस सन के अंदर, उस स्टार के अंदर, उस पानी के अंदर, उस रेत के अंदर, हमारे अंदर, जानवर के अंदर, उस प्लांट के अंदर हुक्म ऑलरेडी लिखा हुआ है। और लेकिन ये जपजी साहब प्राइमरीली इज अ मैसेज फॉर ह्यूमन बींग्स, हमारे लिए। इसलिए हमें समझना है कि हमारा हुक्म क्या है, और वो हुक्म हमारे साथ ही लिखा हुआ है। वेरी मिस्टीरियस। तो वो हुक्म क्या है हमारे साथ? अब जैसे एक सिंपल सी बात है कि अगर हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट दर्द होता है, हम बीमार पड़ते हैं, हमें उल्टी आ सकती है, हमें स्टमक इन्फेक्शन पर हो सकता है, हमें कुछ भी एक डिजीज हो सकती है। तो हमारे अंदर वो हुक्म लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी को कितनी जरूरत है उस खाने की, हमें कितना खाना है, जो कभी कभी हम लोभ के कारण नहीं समझते। तो ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि नानक लिखिया नाल, हमारे साथ ही वो हुक्म लिखा हुआ है। अगर हम बुरा देखते हैं तो हम कामी बन जाते हैं, अगर हम बुरा सुनते हैं और बुरा बोलते हैं तो हमारे कर्म इंक्रीज हो जाते हैं, बुरा सोचते हैं तो हमारा मैल की परत हमारे सोल पे, हमारे मन में लगती रहती है और हम भगवान से उतना ही दूर होते रहते हैं। तो वो हुक्म समझने की जरूरत है और वो हुक्म हमारे अंदर ही लिखा हुआ है। तो ये है पहली पौड़ी की व्याख्या संगत जी। तो सेकेंड पौड़ी मैंने सोचा था मैं करूंगी, ठीक है, लेट मी स्टार्ट। सेकेंड पौड़ी भी करती हूँ क्योंकि उसमें ये हुक्म का जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है ना, ये समझाया हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, लेकिन हम सब एक साथ समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये पहली और दूसरी पौड़ी अगर आप समझ जाएं जपजी साहब जी की, तो काफी हद तक जो अगली पौड़ियां हैं वो हम थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हुक्म समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और शायद इसीलिए गुरुजी ये व्याख्या करवा रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि हम कई बार कहते हैं ना, गुरुजी के हुक्म में रहो, अब वो हुक्म क्या है हमें समझ में भी नहीं आता। तो वो हुक्म क्या है वो बहुत सारे एंगल से समझाया जा सकता है। तो लेट्स सी गुरुजी किस एंगल से इसको आप तक पहुंचाते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं संगत जी, क्योंकि
ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं कुछ मिस नहीं करना चाहती। जो भी जिस पॉइंट से भी समझने में आसानी होती है और जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस किए हैं। मैंने संत मस्कीन जी की व्याख्या सुनी है, बार बार सुनी है। कोई भी टेक्निकल वर्ड्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरे अपने नहीं हैं, क्योंकि मेरे अपने हो भी नहीं सकते। वो संत मस्कीन जी की कथा से लिए गए हैं या फिर ज्ञानी प्रिंदपाल सिंह जी की कथा से लिए गए हैं। और मेरे पास श्री मनेश्वर चहल जी की किताब भी है, उसमें से भी रेफरेंस हुई है।